हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं मनोज शर्मा और आज की क्लास में हम करने जा रहे हैं क्लास 12th का चैप्टर अकाउंटिंग रेशियो, जिसको हम टीएस ग्रेवाल टेक्स्ट बुक से कर रहे हैं। आपको याद हो अब तक इसके 1 to 16 क्वेश्चन हो चुके। आज 17 क्वेश्चन से स्टार्टिंग करते हैं। अभी जो हम 16 तक कर रहे थे उसमें हम करंट रेशियो फाइंड आउट कर रहे थे। 17 क्वेश्चन से रेशियो चेंज हो रहा है, यहाँ हम लिक्विड रेशियो फाइंड आउट करेंगे। आपको याद हो मैंने आपको क्लासिफिकेशन बताई थी रेशियो की, जिसमें लिक्विडिटी रेशियो पहले नंबर पे था, जो शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल पोजीशन को शो करता है। लिक्विडिटी रेशियो में अपने आप में दो रेशियो बताए थे, करंट रेशियो और दूसरा था लिक्विड रेशियो। लिक्विड के और दो नाम भी है, क्विक रेशियो और एसिड टेस्ट रेशियो। जो करंट रेशियो है वो 1 ईयर की फाइनेंशियल पोजीशन को रिप्रेजेंट करता है, और जो आज करने जा रहे हैं लिक्विड रेशियो, ये आपकी वेरी शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल पोजीशन को शो करता है, बेसिकली 3 मंथ्स की। 17 क्वेश्चन करते हैं, मैं रीड करता हूं, आप देखिए। लिखा है फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट लिक्विड रेशियो। हमें कुछ इन्फॉर्मेशन गिवन है जिससे लिक्विड रेशियो फाइंड आउट करना है। करंट असेट्स गिवन है 4 लाख रुपी, इन्वेंट्री दे रखी है, प्रीपेड एक्सपेंसेस दे रखी हैं, और ट्रेड रिसीवेबल और करंट लाइबिलिटी। देखो करंट असेट्स के अंदर ये सारी असेट्स इन्वॉल्व है, याद रख लेना, करंट लाइबिलिटी को छोड़कर। पहले फार्मूला देखते हैं लिक्विड रेशियो का, क्या फार्मूला बनता है। या फार्मूला लिख लो सबसे पहले, और क्या क्या इसमें आइटम आएंगी वो भी लिखते हैं। ये है हमारा लिक्विड रेशियो, बहुत ध्यान से देखो, और इसको बोलते हैं लिक्विड असेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। में गिवन भी है करंट लायबिलिटी। अच्छा, इसी का निकनेम है लिक्विड रेशियो का ही, वो भी अच्छी तरह से नोट करो। इसको बोलते हैं एसिड टेस्ट रेशियो। पहले एक बार फार्मूला लिख लो, उसके बाद समझाए। और इसी का एक और नाम है क्विक रेशियो, याद रख लो। आइडियल रेशियो भी याद रखो, 1:1 है। मैं यहाँ लिख देता हूँ इसका आइडियल रेशियो। ये कई बार वाइवा में पूछते हैं आपसे, यानी कि 1:1 होने चाहिए इसकी। जितनी मेरे पास आज करंट लायबिलिटी है उतनी असेट्स होनी चाहिए लिक्विड असेट्स। और लिक्विड असेट्स किसको बोलते हैं? जो जल्दी से जल्दी कैश में कन्वर्ट हो जाएगी। अब लिक्विड असेट्स देखो कौन कौन सी है, वो भी नोट कर लो यहाँ पर। क्यों असेट्स करंट असेट्स में से हटा दो, एक तो इन्वेंट्री और एक प्रीपेड एक्सपेंस। तो वो जो बचती है सारी असेट्स, उनको क्या बोलते हैं? लिक्विड असेट्स। मैं यहाँ लिखता हूँ, देखो लिक्विड असेट्स कौन सी है, क्योंकि हमारा फार्मूला क्या है? लिक्विड असेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। करंट रेशियो जब कर रहे थे तो करंट असेट्स और करंट लायबिलिटी की नीड थी। लिक्विड रेशियो करेंगे तो लिक्विड असेट्स और करंट लायबिलिटी की जरूरत है। तो लिक्विड असेट्स कौन कौन सी है वो बहुत ध्यान से देख लो, क्यों फार्मूले में अब यूज होगी। आप यहाँ करंट असेट्स लिख लो जितनी आपको दे रखी है, जैसे इस क्वेश्चन में भी गिवन है, और उसमें से 2 असेट्स को हटा दो, यानी कि करंट असेट्स टोटल दे रखी हैं, उसमें से 2 असेट्स को माइनस कर दो, तो आपकी लिक्विड असेट्स आ जाएगी। एक तो इन्वेंट्री, इन्वेंट्री का दूसरा नाम नोट कर लो, स्टॉक बोलते हैं इसी को, क्लियर है। और दूसरा जो है प्रीपेड एक्सपेंसेज, और याद रख लो ये प्रीपेड एक्सपेंसेज को कभी कभी ऐसे लिखे आएगा एडवांस टैक्स, वो देख लो ये रहा। यानी कि कोई भी आपने एडवांस में पे कर रखा है, प्रीपेड कर रखा है, जैसे प्रीपेड सैलरी, प्रीपेड रेंट, प्रीपेड इंश्योरेंस, ये माइनस हो जाएंगे, क्योंकि ये कैश में कन्वर्ट नहीं होते। हमारा क्या है? लिक्विड असेट्स चाहिए जो कैश में इजीली कन्वर्ट हो। जैसे आपके देखो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, वो अपने आप में कन्वर्ट है, कैश तो कैश ही है, बैंक बैलेंस हो गया। इसी तरीके से हमारे ट्रेड रिसीवेबल, डेटर और बीआर, ये भी आपके 3 मंथ से पहले कैश में कन्वर्ट होंगे। इन्वेंट्री में टाइम लगता है कन्वर्ट होने में, इसलिए इसको माइनस करते हैं। अच्छा, प्रीपेड एक्सपेंस तो ऑलरेडी हम पे कर चुके, वो कैश में कन्वर्ट नहीं होंगे, उनसे सर्विस ली जाएगी, क्लियर है। तो 2 असेट्स माइनस कर दो तो क्या आ जाएगी हमारी? लिक्विड असेट्स। ये फार्मूला है इसका, याद रख लो, लिक्विड असेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। इस करंट रेशियो का क्या फार्मूला था? करंट असेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। उसका आइडियल रेशियो क्या बताया था? 2:1, ऐसे याद रखो। इसका आइडियल रेशियो क्या है? 1:1, क्लियर है। अब क्वेश्चन करते हैं, जो जो उसमें फिगर दे रखी है चेक करते हैं। देखो आपको करंट असेट्स क्वेश्चन में गिवन है, उसके बाद इन्वेंट्री और प्रीपेड एक्सपेंस है, तो लिक्विड असेट्स आ गई। हमें ट्रेड रिसीवेबल का कोई यूज नहीं है, याद रख लो। ट्रेड रिसीवेबल तो लिक्विड असेट्स का ही पार्ट है, और वो ऑलरेडी करंट असेट्स में इन्वॉल्व है। अब यार जो जो चीज आपको दे रखी है वो पुट करते जाओ। देखो लिक्विड असेट्स फाइंड आउट करो, निकाल लो लिक्विड असेट्स इसमें कितनी आ रही है, बहुत ध्यान से करते जाओ, बहुत आसान है। लिक्विड असेट्स में करंट असेट्स आपको गिवन है 4 लाख, लिख लो, ये तो 4 लाख आपको दे रखी है। अच्छा, आपको इन्वेंट्री भी दे रखी है, प्रीपेड एक्सपेंस भी दे रखे हैं क्वेश्चन में। देखो ये रे, इन्वेंट्री 1 लाख और प्रीपेड 20,000, माइनस कर दो। ये 1 लाख माइनस करो और ये 20,000 माइनस करो, आपकी लिक्विड असेट्स आ गई। कितनी आ गई माइनस करोगे तो 2,80,000 आपकी लिक्विड असेट्स आ गई, जिसकी रिक्वायरमेंट थी। क्यों रिक्वायरमेंट थी? फार्मूले में पुट करेंगे। करंट लायबिलिटी क्वेश्चन में गिवन है 1,40,000। अब हमारा रेशियो हो गया, यहाँ फार्मूला लगा दो।
लिक्विड रेशियो का क्या बताया था अभी आपको, लिक्विड रेशियो का ये रहा, लिक्विड असेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। लिक्विड असेट्स ये रही, कितनी आई है 2,80,000 लिख दो, और डिवाइड करो करंट लायबिलिटी से, ये रहा ये फार्मूला, ये अप्लाई कर रहे हैं 1,40,000 कितना आ जाएगा, करोगे तो इसको रेशनलाइज करो, इसको छोटा करते हो तो 2:1 बन गया। बहुत अच्छा रेशियो आ रहा है। 1 कितना चाहिए था हमें, 1:1। वैसे हमें बताना नहीं, प्रैक्टिकली आपको बता रहा हूं, हमें तो खाली आंसर यही देना, हमारा आंसर तो ये आ गया 2:1। क्लियर है। कई बार वाइवा में पूछ ले कि आपका आइडियल रेशियो क्या है लिक्विड असेट्स लिक्विड रेशियो का, तो आप कहोगे 1:1, और पूछे 2:1 हो तो कैसा है, तो आप कहोगे बेटर है। बेटर का मतलब पूछे क्यों बेटर है, हमारा लिक्विड रेशियो क्या बनता है, जितनी लायबिलिटी है उतनी हमारे पास लिक्विड असेट्स होनी चाहिए, यदि ज्यादा है तो ज्यादा अच्छा है हमारे लिए। क्लियर है। तो ये क्वेश्चन हो गया हमारा 17। अब एक और क्वेश्चन करते हैं 18। मैं क्वेश्चन को रीड करता हूं, आप देखिए। फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट क्विक रेशियो। हमें क्विक रेशियो निकालना है इस क्वेश्चन से। टोटल डेट दे रखे, बहुत ध्यान से देखना, काफी अच्छे क्वेश्चनों में से है ये। टोटल डेट दे रखे हैं, टोटल डेट का मतलब होता है नॉन करंट लायबिलिटी प्लस करंट लायबिलिटी दोनों इन्वॉल्व है इसके अंदर। टोटल असेट्स दे रखे हैं, यानी कि नॉन करंट असेट्स और करंट असेट्स इसमें भी दोनों इन्वॉल्व हैं। उसके बाद प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट जो कि नॉन करंट असेट्स है, फिर नॉन करंट इन्वेस्टमेंट है, ये भी नॉन करंट असेट्स है। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स आपकी नॉन करंट लायबिलिटी, लॉन्ग टर्म प्रोविजन भी नॉन करंट लायबिलिटी, लॉन्ग टर्म लोन एंड एडवांसेज नॉन करंट असेट्स है। इन्वेंट्री आपकी जो है क्या है, इन्वेंट्री और प्रीपेड एक्सपेंस का यूज नहीं है। क्या यूज होगा इसका, यदि हमें करंट असेट्स पता चल जाए तो इन दोनों को माइनस करेंगे तो लिक्विड असेट्स पे आ जाएंगे। क्विक रेशियो निकालते हैं, कैसे करते हैं अब जरा देखते जाओ। पहले तो देखो फार्मूला लिख दो आप। फार्मूला क्या पूछ रहा है हमसे, क्विक रेशियो। लिखो यहाँ पर क्विक रेशियो। क्विक रेशियो का फार्मूला क्या था, क्विक असेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। ना तो हमें करंट लायबिलिटी दे रखी, ना हमें क्विक असेट्स दे रखी, दोनों निकाल लाएंगे। कैसे निकाल लाएंगे, देखो टोटल डेट दे रखे हैं। टोटल डेट किसको बोलते हैं, नॉन करंट लायबिलिटी और करंट लायबिलिटी को। तो यदि हम टोटल डेट में से नॉन करंट लायबिलिटी माइनस कर दें तो करंट लायबिलिटी आ जाएगी। यहां पर देखो करंट लायबिलिटी लिखो कैसे निकलेगी, यहां से निकलती है टोटल डेट लिखो यहां पर, और टोटल डेट में से नॉन करंट लायबिलिटी माइनस कर दो तो करंट लायबिलिटी आ गई। लिखो यहां सबसे पहले टोटल डेट और माइनस कर दो नॉन करंट लायबिलिटी, यानी कि नॉन करंट लायबिलिटी इसमें दे रखी है क्वेश्चन में, अच्छी तरह से नोट करो। ये चीज भी गिवन है, ये भी गिवन है, दोनों को माइनस करेंगे तो करंट लायबिलिटी आ जाएगी। क्योंकि टोटल डेट किसके इक्वल बनता है, नॉन करंट लायबिलिटी और करंट लायबिलिटी। यदि टोटल में से नॉन करंट माइनस कर दी जाए तो करंट लायबिलिटी आ जाएगी। अब ये आ गई हमारी नॉन करंट। टोटल डेट क्वेश्चन में गिवन है, देखो 12 लाख रुपए, लिख लो 12 लाख। ये माइनस कर दो। देखो नॉन करंट लायबिलिटी कौन कौन सी दे रखी है क्वेश्चन के अंदर, क्लियर मेंशन है। एक तो आपको 4 लाख रुपए दे रखा है, ये रहा 4 लाख, ये लिखो। ये आपकी लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स दे रखी है, नोट कर लो, क्लियर लिखा हुआ है। और दूसरा लॉन्ग टर्म प्रोविजन भी दे रखे हैं, वो भी माइनस करो। वो कितने दे रखे हैं, वो भी 4 लाख दे रखे हैं, माइनस कर दो 4 लाख। ये क्या दे रखे हैं, लॉन्ग टर्म प्रोविजन। ये दोनों ही हमारी क्या बनती है, नॉन करंट लायबिलिटी, याद रख लो। ये तो टोटल डेट बन गई, लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। ये तो देखो ये तो हमारी आ गई 12 लाख आया, 4 लाख और 4 लाख कितना बन गया 8 लाख, दोनों माइनस कर दो 8 लाख करके, तो कितनी आ गई करंट लायबिलिटी, तो आपके पास आ गई 4 लाख रुपए। ध्यान रख लो, यानी कि हमारा इस रेशियो के अंदर एक चीज तो ये निकल गई करंट लायबिलिटी। कैसे निकाल ली, दोबारा समझ लो। करंट लायबिलिटी किसके इक्वल बनती है, टोटल डेट कर दो, माइनस करो उसमें से नॉन करंट लायबिलिटी, तो टोटल लायबिलिटी है। टोटल डेट दे रखे थे 12 और नॉन करंट लायबिलिटी क्वेश्चन में 2 दे रखी हैं। आपको बैलेंस शीट बता दी कंपनी की, थोड़ी ध्यान करो, वहां पर भी लिखते हैं नॉन करंट लायबिलिटी, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स और लॉन्ग टर्म प्रोविजन, दोनों माइनस कर दो, तो ये आ गया। अब अगला स्टेप चलते हैं। अब चलते हैं हम करंट असेट्स निकाल लो पहले, उसके बाद क्विक असेट्स निकलेगी। पहले लिखो यहाँ करंट असेट्स किसके इक्वल होगी, देखते जाओ। करंट असेट्स बनती है टोटल असेट्स, लोड कर लो, और इसमें से माइनस कर दो नॉन करंट असेट्स, तो क्या बन जाएगी, करंट असेट्स आ जाएगी। लिख लो नॉन करंट असेट्स, वो क्वेश्चन में दे रखी हैं। और टोटल असेट्स कितनी दे रखी है, देखो ये दे रखी, वो दे रखी है 16 लाख। लिखो, स्टेप सोच के करो, कभी गलती नहीं होगी। नॉन करंट असेट्स कौन कौन सी है वो देखो, एक तो लिखी हुई है देखो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट नॉन करंट असेट्स है, याद करो, ये हमने बैलेंस शीट में पढ़ रखा है। टोटल असेट्स का मतलब तो है उसमें करंट भी इन्वॉल्व है। टोटल में से मैं फिक्स असेट्स हटा दूं तो क्या हो जाएगी, जिसको फिक्स असेट्स बोलते हैं उन्हीं को नॉन करंट असेट्स बोलते हैं, वो माइनस कर दो तो करंट असेट्स आ जाएगी। क्या क्या दे रखा है, एक तो 6 लाख रुपए दे रखा है, लिख दो 6 लाख रुपए। ये मैं आपको लिख देता हूं, ये प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट है।
किट में ही लिख देता हूँ यहाँ पर। ये तो आपको फिक्स एसेट दे रखी है, नोट कर लो, ये रहा क्वेश्चन में ही लिखी हुई है, जिसको प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट लिखा है। दूसरी क्या माइनस होगी, नोट करो। नॉन करंट असेट्स में ही आगे चलो, देखो नॉन करंट इन्वेस्टमेंट है 1 लाख रुपए की, वो भी माइनस करो 1 लाख रुपए। ये रहा, ये ब्रैकेट में आप इसमें लिख लो नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। और एक और चीज है इसमें, आगे चलो, जैसे लॉन्ग टर्म लोन एंड एडवांसेज, ये भी नॉन करंट असेट्स ही है, ये भी माइनस करो 1 लाख रुपए। ये लिख लो 1 लाख रुपए, और इसके ब्रैकेट में मैं लिख देता हूँ लोन एंड एडवांसेज, या भी ये तीनों को माइनस कर दो। टोटल 6, ये देखो टोटल 16 है, 6 माइनस करो 6, ये तो 8 लाख रुपए आ गया। ये क्या चीज आ गई आपकी, करंट असेट्स आ गई, नोट कर लेना, जिसकी जरूरत है हमें। अब इससे हम क्या फाइंड आउट कर लाएंगे, इससे जो है क्विक असेट्स निकाल लाएंगे, क्योंकि हमें 2 असेट्स दे रखी हैं, एक तो इन्वेंट्री और एक प्रीपेड एक्सपेंस। उसको माइनस कर दे तो क्या निकलती है फिर हमारी, क्विक असेट्स। लिख लो यहाँ फार्मूले में, अब क्विक असेट्स लिखो। क्विक असेट्स बनती है करंट असेट्स माइनस इन्वेंट्री, और माइनस कर दो प्रीपेड एक्सपेंस, क्वेश्चन में दे रखे हैं दोनों, 2 ही हम माइनस करते हैं तो हमारी क्विक असेट्स आ जाएगी। चलो जी, कितनी कितनी है करंट असेट्स, अभी अभी निकाल ला, 8 लाख रुपए लिख लो। इन्वेंट्री देखो क्वेश्चन में अच्छी तरह से नोट करो, दे रखी है 1,90,000, माइनस करो 1,90,000, ये रहा। और आपको प्रीपेड 10,000 दे रखे हैं, माइनस करो, क्या चीज आ गई, नोट करो, 6 लाख रुपए आपकी आ गई। 8 लाख ये है और माइनस के 2 लाख है, तो 6 लाख आपकी क्या चीज आ गई, क्विक असेट्स आ गई। ध्यान रख लो, ये रही, इसी की तो जरूरत थी क्वेश्चन में हमें। अब ऊपर पुट कर दो, ये भाई क्विक असेट 6 लाख है, और करंट लायबिलिटी कितनी निकाली, ये आपकी करंट लायबिलिटी है, ध्यान रख लेना। ये रही, हमें क्विक भी मिल गई और करंट भी मिल गई, पुट कर दो यहाँ। ये तो आपकी निकली 6 लाख, लिख दो 6 लाख, और डिवाइड करो इसको 4 लाख से, तो कितना आ जाएगा 1.5:1, यही तो आंसर था हमारा। ये रहा, ये निकाल लिया हमने। भाई क्या करना है, पहले करंट लायबिलिटी निकाल लो, टोटल डेट दे रखे हैं, नॉन करंट लायबिलिटी माइनस करो, करंट आ गई। फिर करंट असेट्स निकाल लो, क्योंकि टोटल असेट्स दे रखी है और नॉन करंट असेट्स दे रखी हैं, तो ये निकल जाएगी। फिर क्विक असेट्स निकाल लो, उसको फॉर्मूले में पुट कर दो। क्लियर है, तो अब हमारा ये 18 हो गया। अब एक और क्वेश्चन करते हैं 19। मैं क्वेश्चन को रीड करता हूँ, देखिए लिखा है क्विक असेट्स दे रखी है 3 लाख रुपए, इन्वेंट्री दे रखी है 80,000, प्रीपेड एक्सपेंस दे रखे हैं 20,000, कहता है वर्किंग कैपिटल भी दे रखी है 2,40,000। कैलकुलेट करंट रेशियो, हमें करंट रेशियो फाइंड आउट करना है। देखो करंट रेशियो के लिए क्या चीज की रिक्वायरमेंट है, करंट असेट्स और करंट लायबिलिटी। क्वेश्चन में दोनों ही नहीं दे रखी, नोट करो, ना तो करंट असेट्स दे रखी, ना आपको करंट लायबिलिटी। लेकिन क्योंकि क्विक असेट्स दे रखी है, तो हम उससे करंट असेट्स फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे फाइंड आउट होगी, देखो यहाँ पर आप करंट असेट्स का एक फार्मूला लगा दो, ये रहा, अपने आप बनेंगे, कोई मुश्किल नहीं है। आपको अभी याद हो, करंट असेट्स में से जब हम प्रीपेड एक्सपेंस और इन्वेंट्री को माइनस करते हैं तो क्विक असेट्स आ रही है। यदि क्विक असेट्स में हम दोनों को ऐड कर दें तो करंट असेट्स आ जाएगी। तो करंट असेट्स किसके इक्वल बनती है, क्विक असेट्स के। मैं लिख रहा हूं आपको, ये रहा, असेट्स लिखो और प्लस इसके अंदर करो प्रीपेड एक्सपेंस और प्लस करो इन्वेंट्री, तो स्टॉक। ये रहा, क्लियर है। जो जो चीज गिवन है तीनों को ऐड कर दोगे तो क्या बन जाएगा, करंट असेट्स। अभी आपने करा था, याद करो, क्विक असेट्स मैंने आपको तरीका बताया था, करंट असेट्स में से क्या कर दें, 2 असेट्स को माइनस कर दो तो क्विक असेट्स आएगी, और उन 2 असेट्स को ऐड कर दो तो करंट असेट्स आ जाएगी। पुट कर दो यहाँ पर, ये रहा। बहुत ध्यान से देखते जाओ, कोई फार्मूला ऐसा कुछ नहीं है। 3 लाख रुपए और प्लस करो, प्रीपेड कितना दे रखा है 80,000 और 20,000 स्टॉक दे रखा है, ये रहा। तो यानी कि मेरी करंट असेट्स तो आ गई 4 लाख रुपए, याद रख लो। ये रहा, एक काम तो हमारा हो गया जिस चीज की हमें जरूरत है। ये तो हमारी करंट असेट्स आ गई। अब क्वेश्चन के अंदर करंट लायबिलिटी नहीं है, लेकिन निकल जाएगी। वर्किंग कैपिटल आपको दे रखी है, नोट करो 2,40,000, उससे हमारी जो है करंट लायबिलिटी आएगी। वर्किंग कैपिटल का फार्मूला लगा दो, ये लिखो, वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू करंट असेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। ये आपको याद रखना है, ध्यान रख लो, करंट असेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। भाई यही तो वर्किंग कैपिटल का फार्मूला है। वर्किंग कैपिटल भी दे रखी है, ये भी दे रखी, तो क्या करंट लायबिलिटी नहीं आ गई, आ गई। वर्किंग कैपिटल कितनी दे रखी है 2,40,000, पुट कर दो 240। करंट असेट्स अभी अभी आपने फाइंड आउट कर ली, 4 लाख रुपए, लिख दो माइनस CL, इसको इधर ले जाओ तो CL आ गया। अब आपका ये 4 लाख यहीं पर रहेगा और 240 उधर चला जाएगा तो माइनस में आ जाएगा। माइनस करो 2,40,000, कितना आ गया, नोट करो, ये रहा, ये आपका आ गया 1,60,000। तो 2 चीज की हमें जरूरत थी, करंट असेट्स और करंट लायबिलिटी, दोनों मिल गई। अब पुट कर दो इसको, तो फार्मूले में पुट कर दो। कितनी निकली है, ये तो 4 लाख निकली है, लिख दो 4 लाख रुपए। और ये कितना निकला है 1,60,000,
अब इसको रेशियो की फॉर्म में बना दो तो 2.5:1 आ जाएगा। कैसे आ गया वो भी समझ लो भाई। 0 से तो 0 कैंसिल कर दो, कितना रह गया 40 और 16। अब हमें लास्ट जो डिनोमिनेटर है उसको 1 बनाना है, तो जितने से सेम नंबर से डिवाइड कर दो और सेम से ऊपर डिवाइड करो। 16 को 16 से डिवाइड करो तो 1 आ गया, 40 को 16 से डिवाइड करोगे तो 2.5। ये हमारा आंसर था। क्लियर हो गया। अब एक और क्वेश्चन करते हैं 20। क्वेश्चन को रीड करता हूं। आप देखिए, अब आपको करंट असेट्स दे रखी है 6 लाख रुपये, इन्वेंट्री दे रखी है 1,20,000, वर्किंग कैपिटल दे रखी है 5,04,000। कहता है कैलकुलेट क्विक रेशियो। क्विक रेशियो निकालो। तो क्विक रेशियो का फॉर्मूला क्या था? क्विक असेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। और क्विक असेट्स किसको बोलते हैं? लिक्विड असेट्स को याद रख लेना। करंट असेट्स में से 2 असेट्स को माइनस कर दो यदि दे रखी है तो, एक तो इन्वेंट्री और एक प्रीपेड एक्सपेंस। प्रीपेड एक्सपेंस का नाम भी दूसरा याद रख लो, एडवांस टैक्स का भी आ जाए, दोनों का मीनिंग सेम है। क्वेश्चन में खाली इन्वेंट्री है तो माइनस कर देंगे तो क्विक असेट्स आ गई। लो यहां पर ये रही, ये क्विक असेट्स कैसे निकली, ये रही, आप याद रख लो। ये करंट असेट्स माइनस कर दो इसमें से इन्वेंट्री, प्रीपेड दे नहीं रखे तो वो नहीं लेंगे। ये रहा, ये क्वेश्चन में दे रखा है, कितना दे रखा है नोट करो। करंट असेट्स आपको दे रखी है 6 लाख रुपये, लिख दो 6 लाख रुपये। और इन्वेंट्री कितनी दे रखी है क्वेश्चन के अंदर? 1,20,000, तो आपकी 4,80,000। ये तो ये आ गई। ये क्या चीज आ गई नोट करो अच्छी तरह से, ये आपकी आ गई क्विक असेट्स। याद रख लेना, जिसकी जरूरत है हमें फार्मूले में। ये रही। अब हमें करंट लायबिलिटी भी चाहिए, वो भी गिवन नहीं है, लेकिन वर्किंग कैपिटल दे रखी है। और वर्किंग कैपिटल का फार्मूला क्या था आपको मैंने बताया, करंट असेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। अब हमें 2 चीजें मिल गई, वर्किंग कैपिटल तो दे ही रखी है और करंट असेट्स भी दे रखी थी क्वेश्चन के अंदर 6 लाख, तो माइनस कर देंगे। यहां लिख लो पहले फार्मूला वर्किंग कैपिटल का कितना है। वर्किंग कैपिटल हमेशा याद रख लो, बार बार यूज होगा। किसके बराबर होगी? करंट असेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। पुट कर दो इसके अंदर। ये देखो, ये वर्किंग कैपिटल आपको क्वेश्चन में गिवन है, अच्छी तरह से नोट करो। कितनी दे रखी है? 5,04,000। लिख दो ये 5,04,000। जो जो चीज गिवन है इक्वेशन में लिखो, ये भी गिवन है और ये भी गिवन है, तो करंट लायबिलिटी आ गई। कितनी दे रखी है? ये 6 लाख रुपये दे रखी है। ये करंट असेट्स, करंट लायबिलिटी दे नहीं रखी, निकल गई इक्वेशन से। इसको इधर ले जाओ तो ये तो इधर आ गया करंट लायबिलिटी, प्लस में चला गया। ये 6 लाख है, जी चीज रहने दो। इसको उधर लेके जाओगे अपोजिट के इक्वल टू के, तो माइनस का साइन होगा 5,04,000। लिख दो 5,04,000 करोगे तो कितना आ गया? 96,000 आ गई। और ये क्या चीज आ गई? आपकी करंट लायबिलिटी, जिसकी जरूरत थी। अब इसको फॉर्मूले में अप्लाई कर दो। देखो ये तो 4,80,000 है, लिखो 4,80,000। ये रहा, डिवाइड करो इसको 96,000 से, करते हो तो 5:1 आ गया। ये हमारा आंसर आ गया, नोट कर लो। यही तो आंसर निकालना था हमने। ये रहा, क्लियर है? ये रहा, क्लियर हो गया। ये काफी अच्छा है, फार्मूला अप्लाई करते जाओ, आराम से क्वेश्चन निकलता चला जाएगा। अब एक और क्वेश्चन करते हैं 21। मैं रीड करता हूं, आप देखिए। करंट लायबिलिटी ऑफ अ कंपनी आर 6 लाख। आपको करंट लायबिलिटी क्वेश्चन में गिवन है 6 लाख। इट्स करंट रेशियो इज 3:1, और करंट रेशियो दे रखा है 3:1, एंड लिक्विड रेशियो दे रखा है 1:1। कैलकुलेट वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री। हमें इन्वेंट्री फाइंड आउट करनी है। देखो पहले फार्मूला अप्लाई करो, उसी से निकलता चला जाएगा। पहले करंट रेशियो का फार्मूला लगा दो। करंट रेशियो का फार्मूला क्या था? करंट असेट्स अपॉन में करंट लायबिलिटी। क्लियर है? और आपको करंट लायबिलिटी और करंट रेशियो दोनों गिवन है, यानी कि ये चीज भी गिवन है और ये भी गिवन है। पुट करते हैं, कितना दे रखा है नोट करो 3:1। करंट रेशियो तो आपको दे रखा है 3/1, इक्वल टू करो करंट असेट्स। करंट असेट्स दे नहीं रखी। लायबिलिटी आपको 6 लाख रुपये दे रखी है, नोट कर लो, ये गिवन है, लिख लेना ऐसे। क्लियर है? ये ब्रैकेट में लिख लो। अब इससे आपकी करंट असेट्स तो आ गई, कितनी आ गई? 6 लाख, और इनटू कर दो 3, कितना बन जाएगा? 18 लाख। ये क्लियर हो गया? यानी कि हमने फार्मूले में अप्लाई करा है, कुछ नहीं करा। करंट लायबिलिटी गिवन थी क्वेश्चन में भाई, करंट रेशियो भी गिवन था 3:1, वो पुट कर दिया। फार्मूला क्या बनता है? करंट असेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। लिख लो, करंट असेट्स दे नहीं रखी, निकल जाएगी। ये दे रखा था, ये पुट कर दिया। करंट लायबिलिटी दे रखी थी, पुट करा, तो करंट असेट्स तो आ गई। यहां लिख लो लिक्विड रेशियो का फार्मूला। लिक्विड रेशियो का फार्मूला क्या था? याद करो थोड़ा। लिक्विड असेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। यहां लिख रहा हूं मैं, ये रहा, लिक्विड असेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। अब आपको देखो ये भी गिवन है, लिक्विड रेशियो गिवन है 1:1, और उधर लिक्विड असेट्स गिवन नहीं है, लेकिन करंट लायबिलिटी गिवन है 6 लाख रुपये। लिख लो पहले ये तो 1:1 दे ही रखा है आपको, लिक्विड असेट्स दे नहीं रखी एज इट इज। ये 6 लाख रुपये लिखो, वो गिवन है क्वेश्चन में, ये चीज याद रख लो। रेशियो भी गिवन है और अमाउंट भी गिवन है।
अब इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो तो लिक्विड असेट्स आपकी आ गई 6 लाख रुपए। ये रही, ये क्या चीज आ गई, नोट करो, लिक्विड असेट्स। अब ये देखो, ये आपके पास करंट असेट्स आ गई और लिक्विड असेट्स आ गई। आपको इतना पता है कि करंट असेट्स में क्या चीज इन्वॉल्व है, इन्वेंट्री भी इन्वॉल्व है, लेकिन लिक्विड में नहीं है। हमसे क्वेश्चन में कह रहा है इन्वेंट्री बताओ, तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस ही तो इन्वेंट्री हुआ। लिख बना लो, ये रहा, यहां लिखो इन्वेंट्री किसके इक्वल हो गई, इन्वेंट्री मीन स्टॉक, ब्रैकेट में लिख लिया करो जो आपको याद भी हो जाए। ये लो, किसके बराबर आएगी, करंट असेट्स में से लिक्विड असेट्स को माइनस कर दो तो इन्वेंट्री आ जाएगी। करंट असेट्स अभी अभी निकाल लिए 18 लाख, लिख दो 18 लाख, ये रहा, माइनस करो लिक्विड असेट्स, ये रही 6 लाख, लिख दो 6 लाख। कितना आ गया आपका आंसर, ये लो 12 लाख रुपये आपकी इन्वेंट्री आ गई, याद रख लो, यही तो आंसर था हमारा क्वेश्चन का। ये लिख दो, ये आंसर क्लियर हो गया, ये हमारी इन्वेंट्री है। क्लियर हो गया, ये 21st क्वेश्चन बहुत आसान था। अब नेक्स्ट क्लास में आगे कंटिन्यू करते हैं 22nd क्वेश्चन से। आप यहां तक प्रैक्टिस कीजिए, कोई भी डाउट लगता है यू आस्क इन कमेंट सेक्शन। आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है प्लीज इसको लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, नेक्स्ट क्लास में जल्दी ही मिलते हैं।